women were looked down upon, especially single parents. If you're a man single-handedly looking after the family तो एक अलग बात हो जाती है, but आप जब एक औरत होते हो एंड आपके 2 बच्चे होते हैं और आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो तो आप कैसे करोगे? एंड ऊपर से माई मदर हैड वेरी बिग ड्रीम्स एंड डेडिकेशन एंड आई थिंक मैं तो मतलब मम्मी को शेरनी बोलती हूँ. कमेंट्स तो बहुत से आए, घर कैसे चलाती है, बोलने वाले अलग अलग तरह से बोलते थे, लेकिन मैंने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया. मैंने खाली मेरे बच्चों के ध्यान दिया. दोनों बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में डालना है, उनको पढ़ाई लिखा करके पंख लगाना है, और मैंने दोनों को पंख लगा दिए. और जो उड़ान से उड़ी है आपकी बेटी आपको वो कौन से 3 रूल्स दिए हैं जो अभी तक आपने ब्रेक नहीं किए आपके करियर के लिए? धरती पे ही पाँव रखना, उड़ना नहीं. तो अभी तक उसके धरती पे पाँव है. हमेशा से मम्मी ने मुझे ये बोला था कि just make sure that you don't trust everybody around you. Trust yourself. And सब पे भरोसा नहीं करना. सब पे भरोसा नहीं करना because एक तो आप लड़की हो और you don't have a godfather. Yeah. So you have to take care of your safety. लेकिन हमारी माँ को ही पता है कि who is the best friend or who is the friend who is genuinely a friend with you. Yeah man. और मॉम को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये नहीं है तेरी दोस्त. Yeah. I mean, और वो turned out to be after like month or years, you get that. Oh my god, it's the same thing. I think उनको पता ही होता है. Like for instance, the people who are not there in my life anymore and the people who were there, शायद मम्मी ने उनके आते ही मुझे बोल दिया था कि this is a big no or this is a big yes or whatever it is. But you as a teenager तो हमें अपनी जिद पूरी करनी है ना. हमें ज़्यादा पता है. Because as a teenager अरे मम्मी आप अभी तो मिले हो. आपको ऐसा लगता है कि आपका पेरेंट आपको कंट्रोल कर रहा है. But you don't really get to see where your parent is coming from. But you know, I feel that is also important for you to fall flat on your face and then you go back to trusting your parents. I am only 25. Let me build my career. But लेकिन ये फैमिली फंक्शन में बहुत कॉमन होता है. करा दो यार. नहीं, अभी तक I think अभी तक तो कोई नहीं पूछा. नहीं, अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है. नहीं यार, I'm very happy wherever I am and बट लेकिन इन फ्यूचर हमारे कॉन्वर्सेशंस भी नहीं हुए हैं यार शादी. मतलब मम्मी ने मुझे अभी you're making me feel like उसकी लाइफ है, अगर होगा कुछ तो बता देगी. पर इन फ्यूचर आपको आपके दामाद में वो 3 गुण कौन से लगते हैं कि होने चाहिए? अभी नहीं, इन फ्यूचर के लिए. अभी फ्यूचर उसका कैसे मालूम होगा, और कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, कौन से ऑफिस में जाता है, सब देखने के बाद मालूम होगा ना. अभी सामने तो बोलेगा अरे ये तो इतना इतना कमाता है, पर पीछे से क्या है मालूम नहीं ना. तो सब देखना पडता ना. असे कुठले गुण पाहिजे तुला माझ्या पार्टनर मध्ये? बस लाईफ पार्टनर चांगला पाहिजे, त्याला निर्व्यसनी पाहिजे, भांडणारा नको, काळा गोरा आम्हाला काही प्रश्न नाही. काला होता है और दिल वाला होता है. माँ है तो महिमा है और ये रिश्ता काफ़ी खास है क्योंकि माँ का प्यार ही तो है जो सबसे पास है. वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड एंड माँ कहती है, जो आज हम जानेंगे कि महिमा और महिमा की प्यारी सी माँ जो हमारे सामने बैठी है मीना जी, उनकी माँ क्या कहती हैं. दिस टुडे विल नो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड. एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू. लुकिंग ब्यूटीफुल. थैंक यू. लवली कलर कोऑर्डिनेशन जो आपने किया है आज बहुत ही प्यारा लग रहा है. हम एक्चुअली डिसाइड करके आए थे एक्चुअली बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि मम्मी एंड मैं हमने पहले बहुत इंटरव्यूज किए थे और आई थिंक ये हमारा काफ़ी सालों बाद एक हम साथ में दिख रहे हैं स्क्रीन पे. सो वी जस्ट डिसाइडेड टू कलर कोऑर्डिनेट, नॉट कलर कोऑर्डिनेट बट लुकिंग क्यूट टुगेदर. थैंक यू. So sweet. Yeah, we're quite excited on माँ कहती है. बट लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मदर्स डे, खैर अभी तो मदर्स डे तो हमेशा हर एक दिन माँ का दिन होना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेशल दिन तो नहीं होना चाहिए. लेकिन ऐसा कौन सा गिफ्ट है, मैं जानना चाहती हूँ, जो आपने मम्मी को दिया जो आपके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट जो आपको लगा हो और जो आपको भी लगता है कि मेरी बेटी ने मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट ये दिया है? मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट उसने, अभी अभी हम लोग ने नया रूम लिए है, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है.
इट्स एक्चुअली और वो भी बम्बई में। एग्जैक्टली मुंबई में घर लेना मतलब यार कितना बड़ा टास्क होता है। मम्मी की हमेशा से ख्वाहिश थी हम्म, बचपन से ही, मेरे बचपन से, दैट हमें खुद का घर लेना है। एंड 1 May विच इज़ हर बर्थडे एग्जैक्टली 2014 इज़ व्हेन हमने हमारा पहला घर लिया। एंड that was the best gift like a Yes, daughter yes. can give to her mother. यस आई थिंक मतलब मैं सिर्फ अकेले उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी। अगर मम्मी का सपोर्ट नहीं होता, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं होती, तो वो पॉसिबल नहीं होता। Obviously. एंड दैट हैपेंड एट अ वेरी वेरी अर्ली एज। सो 2014 मम्मी के बर्थडे पे पहला घर लिया, एंड आई रिसेंटली आई थिंक 11 साल बाद हमने एक और घर लिया। एंड इट इज़ जस्ट या सो इट फील्स गुड। Oh I my think, yeah. god, like ऐसा बोलते हैं ना मेहनत रंग लाती है, which is literally lie है। Yeah. आपके पास एक कार भी है Yes. and oh my like 2 houses and a car. I mean you are the one जो आपने इतना स्ट्रगल किया है अपनी मॉम के लिए। आपने हमेशा से इंटरव्यूज मैंने देखे थे, आपने हमेशा से अपनी मॉम का जिक्र किया अपने इंटरव्यू में कि इट्स ऑल Yeah. बिकॉज ऑफ माई मदर Yeah. सपोर्ट। वो मेरी सपोर्ट है, वो बैकबोन है, शी इज जस्ट लाइक माई बैकबोन इन माई करियर। Yeah. टेल मी आप मुझे बताओ आई कि आपको ये कैसा लगा जब आपको लगा कि आपकी बेटी ने आपके लिए घर लिया है, फिर आपको जब एंटर हो रहे थे दैट प्राउड मोमेंट, दैट फील इज डिफरेंट। वो फील बहुत अलग होती है। एग्री है तो ना? बहुत फील अलग होती है, आप बोल रहे हैं बराबर है। लेकिन जब भी हम लोग ने बुक किए तभी से मैंने सोचा नहीं, मेरी बेटी का घर मैं सजा के दूंगी। भले 6 महीने लगे पर मैंने सजा के दिया उसको। पूरा डेकोरेशन आपने पूरा किया? पूरा पूरा सारे डिजाइन्स, क्या बात है, क्या Colour एक से बार लेके- हाउस टूर तो बनता है Of आपका। course, of course. Yeah, I think मम्मी ने मुझे, क्योंकि हमने जो पहला घर लिया था तब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी टू इवन अंडरस्टैंड कि खुद का घर लेना क्या होता है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होती है। एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी वेरी बिजी। इस बार मम्मी ने मुझे पूरी हैंड होल्डिंग दी कि देखो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम गोइंग टू बी देयर, बट मैं हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। एंड या शी गिव मी दैट, आई थिंक बहुत लिबरेटिंग फीलिंग होती है जब आपका पेरेंट ट्रस्ट यू विथ योर होम विथ। सो आई थिंक मम्मी ने मुझे बिल्कुल ऐसे फ्रीडम दिया था कि ये तुम्हारा घर है, ये हमारा घर है, एंड आई वॉन्ट यू टू बी एबल टू टेक ओवर एवरीथिंग। एंड हम दोनों ने मिलकर, नॉट जस्ट मी, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया। यू नो इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम, देयर वर डिसएग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट्स, एंड नाउ वी हैव आवर ओन होम इन बॉम्बे, एंड ऑल थैंक्स टू हर, बिकॉज आई फील मेहनत एक जगह, बट जब आपके पेरेंट्स का उनके ब्लेसिंग्स बहुत उनके ज़्यादा मायने आशीर्वाद रखते काम आते हैं। एंड आई एम वेरी लकी, मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ दैट मम्मी सॉ समथिंग इन मी मच बिफोर आई डिड। Oh, yes. मतलब मैंने उनको एक्टिंग करनी थी जब वो बट घर के रिस्ट्रिक्शंस, फाइनेंशियल कंडीशन, जो भी सिचुएशन थी वो नहीं कर पाई, तो वो चाहती थी कि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी करे। एंड आज आई थिंक मेरा करियर, जो भी थोड़ा बहुत फेम है, आज जो मेरी आइडेंटिटी है, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विथ हर। सो माँ ने सपने देखे लेकिन पूरे बच्चे ने किए, विच इज सो ट्रू। लेकिन हैट्स ऑफ, मैं आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप सिंगल पेरेंट हो और बचपन से इतना फाइनेंशियल स्ट्रगल आपने फेस किया। इतना सब कुछ इतना ईजी नहीं होता है सिंगल में, बिकॉज और ये एक चीज़ इतनी कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर एक सिंगल पेरेंट होती है तो एक बच्चे का खर्चा पीना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, फिर ऊपर से वो अर्ली एजेस में, वो जब भी महिमा जब स्कूल डेज में थी, उनकी स्टडी भी करना प्लस ऑडिशंस भी देखना, वो बैलेंस आपने किया है। महिमा ने भले ही ऑन स्क्रीन इतना स्ट्रगल किया, लेकिन ऑफ स्क्रीन पर्दे के पीछे आपने उतनी मेहनत की है, तो आपको मानना पड़ेगा उसके लिए। थैंक यू। आपने वो बैलेंस कैसे किया, मतलब वो आपको वो इतनी हिम्मत कैसे आई? तभी एनर्जी थी कि मेरी बेटी टीवी में दिखेगी, पर्दे पे दिखेगी, एक एनर्जी थी। एग्जैक्टली, आपको वो डेडिकेशन था। और वो ऐसा कौन सा पल था जो आपको लगा कि यार अगर मैंने इस वक्त हिम्मत नहीं रखी होती ना, तो मेरी बेटी आज उस मुकाम पे नहीं पहुंचती? नहीं, एक टाइम ऐसा भी आया, उसने खुद बोला मम्मी ऑडिशन दे के कुछ नहीं हो रहा है, तो क्यों पैसा बर्बाद करिए, बंद करनी चाहिए अपने को। मैं बोली नहीं, जाएंगे तो आएगी। हिम्मत नहीं हारी हारी। मम्मी ने। No, I mean,
स्पेशली हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और मेरे फादर की डेथ तब हुई थी जब मैं आई थिंक 3-4 महीने की थी। सो सिंगल हैंडेडली उन्होंने मेरे भाई को जो 9 साल का था, मुझे जो भी तब वो काम कर सकें, चाहे वो टेलरिंग का काम हो, सोशल वर्क हो। मतलब आई रिमेंबर मम्मी हमें स्कूल से पिक करने भी आती थी, उसके बाद अपना सोशल वर्क भी करती थी, फिर रात को शाम को बैठ के आई डोंट नो आपको पता होगा बट ऐसे टिकली लगाने का काम होता है, यू गेट आई थिंक 60 रुपीज़ अ मंथ। Oh my God. Yeah, so we've seen those days and especially ऐसे सोसाइटी में, खैर आज का टाइम अलग है। पहले के ज़माने में आई डोंट थिंक ऑलमोस्ट आई थिंक 60-66 years ago women were looked down upon, especially single parents. If you're a man single handedly looking after the family तो एक अलग बात हो जाती है, बट आप जब एक औरत होते हो एंड आपके 2 बच्चे होते हैं और आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो आप कैसे करोगे? सो एंड सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स स्पेशली उस ज़माने में ना, दे डेडिकेट देयर लाइफ टू यू, दे डेडिकेट देयर लाइफ टू चिल्ड्रन। उनके भी सपने होंगे, वो भी तो कुछ करना चाहती होंगी। या लाइक आई थिंक 40 years ago आई एम श्योर उनको खुद के लिए भी कुछ करना होगा, बट द फैक्ट दैट पेरेंट्स एंड स्पेशली माई मदर, शी केप्ट हर ड्रीम्स असाइड, हर विशेस असाइड एंड शी डेडिकेटेड देयर लाइफ टू मी एंड दादा, माई ब्रदर, इज कमेंडेबल। और वो इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं होता। घर चलाना है आपको, पैसे लाने हैं, बच्चों का ख्याल रखना है, और ऐसे भी नहीं कि बच्चे are already mature and they can look after themselves. I was a baby actually. So that's a tough task. Yeah, she's a powerhouse. And मतलब वही ना, I think she's not only survived but she's mind blowing. She's nailed it. She's nailed it. So, लेकिन आई उस वक्त क्या, जैसे आपने कहा ना कि तभी लड़कियों को लाइक वुमेन को तो अभी तो चलो ठीक है, इट्स बैलेंस नाउ, बट लेकिन पुराने ज़माने में भी इतना नहीं था, वुमेन को इतना पावरमेंट नहीं मिलती थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उस टाइम पे आपको सोसाइटी का प्रेशर हैंडल कैसे किया आपने, जब आपको सोसाइटी का प्रेशर था, कमेंट्स आ रहे थे, ट्रोल्स होते थे? कमेंट्स तो बहुत से आए, घर कैसे चलाती है, बोलने वाले अलग अलग तरह से बोलते थे, लेकिन मैंने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने खाली मेरे बच्चों के ध्यान दिया, दोनों बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में डालना है, उनको पढ़ाई लिखा करके पंख लगाना है, और मैंने दोनों को पंख लगा दिए। और जो उड़ान से उड़ी है आपकी बेटी, she deserves it, you deserve this. उसकी तकदीर नहीं, मेरी सिर्फ तकदीर नहीं, आपकी मेहनत। आपकी मेहनत तो रंग लाई, दोनों की मेहनत आई मत से, दोनों की मेहनत आई मत से। लेकिन महिमा, ऐसा कौन सा रोल है that you would love to dedicate to your mom? ऐसा कौन सा रोल है? हाँ, you mean role that I have done? Yeah. Or like a role that you want to do for your mom, or you have done but you would dedicate to her. ऐसा कोई? I think I would really love to play a freedom fighter, and that I would dedicate to her, or Rani Lakshmi Bai. और I have always, मतलब मम्मी और मैं, हमने हमेशा से शिवाजी महाराज वाले एरा के बारे में बहुत बातें की हैं, डिस्कस किया है, and she's spoken to me about independence era, so something that I can do on those lines. Or so sweet. maybe मम्मी इज़ अ बिग फैन ऑफ मधुबाला एंड मीना कुमारी जी, सो उनके अगर कभी कुछ बायोपिक बने या कुछ कभी हो, सो या तो डन है, वो तो मैं मम्मी को डेडिकेट करूँगी। या लेकिन मैं वही मूवी से याद आया कि आप दोनों ने रिसेंट मूवी कौन सी देखी है? वही मूवी देखी है आपने अभी? छावा देखी। हाँ, हमने छावा देखी थी, मैं वही ढूंढ रही थी कौन सी मूवी देखी थी। हमने छावा देखी थी एंड हमने घर पे कुछ तो देखा था, बट नो, रिसेंटली वी सॉ छावा। कैसी लगी? अच्छी लगी मम्मी। सो यही हो जाता है। सो मैं मम्मी से कभी पूछूं ना कि मम्मी, बिकॉज आई एम दिस सुपर एनर्जेटिक पर्सन, आई विल गो टू हर विद 10 paragraphs, she just have one thing, like very like she's I think a woman of few words. Okay, cool. And I'm like, अरे ये क्या हुआ, कुछ तो बोलो। But I think one liner है आई। हाँ full on, but I think हमें बहुत मजा आया था, है ना, मजा लिया आपल्याला, पण yeah, we had a good time because I think we went with a family friend, so mommy had a company to her, I had my friend with me, so she was enjoying her whole
जब हम मूवी के लिए जाते हैं मम्मी का सबसे समथिंग दैट शी लुक्स फॉरवर्ड टू इज अगर ते कैरेमल पॉपकॉर्न घेऊन ये ना एंड आई एम लाइक या फाइन क्योंकि मम्मी लाएंगी तो मैं भी खाऊंगी हाँ, of So, course. वो हमारा वो एक पैक्ट है फिर वो ओके आपका चलता है तभी या फिर वो बकेट मेरे पास आ जाता है हाँ स्लोली एंड देन क्यूट लेकिन अभी जो मैं ये महिमा को जो देख रही हूँ ना अभी तो शी इज़ वेरी मैच्योर क्योंकि मैं पहले भी उनसे मिली थी दूसरी बार आप मीटिंग है तो आप देयर इज नो लाइक ऐसा कुछ नहीं कि कुछ चेंज मुझे इसमें इनमें नजर आ रहा है शी इज द सेम फॉर मी I'm the same yeah she is like very mature like you know she's not like faking around and all I'm just loving her herself because she is being herself वो जैसी थी वैसी ही रहती हैं लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बचपन वाली महिमा कैसी थी क्योंकि मम्मी को तो पता है कि जो छोटी महिमा मेरी छोटी बेटी होती थी तो वो कितनी शरारतें करती थी नटखट होती थी क्या वो चाइल्डहुड मेमोरी एक बार क्या है महिमा की नहीं वो नटखट नहीं थी नहीं थी पढ़ाऊ थी बहुत पढ़ाऊ थी क्या घर बात में है टीवी भी नहीं देखती थी वो हाँ घर में TV बैठ के भी पढ़ाई नहीं ट्यूशन स्कूल पढ़ाई ओह अच्छा वो वैसे बनना क्या था पहले से ही एक्टर बनना था नहीं पढ़ाई करके अच्छा बनना है बस हाँ नहीं इनफैक्ट आई वॉज वेरी गुड विद स्टडीज बट मम्मी का हमेशा से था कि यू नो आई वॉन्ट यू टू एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाउ डिड शी इवन डिस्कवर कि यहाँ पे फोटोज भेज सकते हैं सो पहले ना न्यूज़ चैनल पे छोटे बच्चों के हैप्पी बर्थडे सो एंड सो ऐसे 1 year old 2 year olds के वैसे आते थे बिकॉज हमें तो कोई कुछ पता ही नहीं था कि कैसे you know how can you reach out how is it that you can send auditions Source क्या है ऑडिशन तो अभी पता चला सोशल मीडिया तो अब आया सो न्यूज़ चैनल पे कैसे बोला हाँ सॉरी न्यूज़ चैनल पे वो जब एड चलती थी हैप्पी बर्थडे वाली देयर यूज्ड टू बी अ सेगमेंट फ्रॉम 8 to 8:30 वहाँ पे मम्मी ने नंबर लेके मेरे फोटोज भेजे थे फिर वहाँ से then we got a shoot done when I think I was 2-3 and then shoot करके then somehow coordinators and then so basically we had no clue about how this industry works and how is it that you can even enter कि अब कैसे करके एक्चुअली में yeah so हमने I think I was very studious and mama wanted me to try this out so my studies के साथ because she told me one thing that even though you're trying this studies पे कभी compromise नहीं करना है and I was also I think the good part was कि मैं बहुत ही ज़्यादा studious थी तो then my school was also very you know they were quite supportive because I think academically I was fine क्योंकि पता है हमारी बच्ची बड़ी पढ़ाकू है yeah so I don't know यार मुझे बचपन में क्या करना था because I started working way too early of course so 10 साल की उम्र में महिमा ने टीवी में एंटर किया and I'm like is this the age like oh my god बचपन से आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत सच में रंग ला रही है एंड हैट्स ऑफ टू दैट एंड हैट्स ऑफ टू यू आपका भी इसमें काफ़ी बड़ा बलिदान है लेकिन वो जो बचपन की जो मेमोरी की मैं बात कर रही थी कि उसके बाद जब बड़े जाते हैं ना बच्चे तो वो ऐसी कौन सी आदत है जो अभी तक बचपन से महिमा में है कि ये बदली नहीं है नाखून खाना ये महिमा ने ऑलरेडी मम्मी ये ना बोले कि मैं देख रही हूँ कि यही बोल दिया आपने बोलने से पहले न्यूज़ जो क्या था जो मैच्योरिटी थी it just fell flat I do bite my nails a lot when you're nervous it's just been a thing but mummy आता मी नाही खात we'll talk about this later but no yeah fine okay लेकिन करियर की जब छोटी सी थी महिमा ने 10 साल की उम्र में जैसे मैंने भी कहा कि टीवी में एक्ट करना स्टार्ट कर दिया लेकिन करियर के हर डिसीजंस आप लेते थे है ना अभी भी ऐसा ही होता है या फिर आपको तो पता ही है कि मेरी बेटी अब जो भी कर रही है अपना डिसीजन सही लेती होगी अभी तो अभी कुछ भी होता है एग्रीमेंट भी पढ़ना होगा तो मेरे को बोल देती है अच्छा वो पढ़ के फिर मैं उसमें क्या कुछ नुक्स होगा तो उसको पेंसिल से दिखाती हूँ ये देखिए नुक्स है फिर वो I mean we always have that discussion although पहले career decisions मम्मी लेती थी but अभी she's somehow given me that freedom to choose and she believes in me because I think तब obviously with क्योंकि अपना of course भरोसा एक आ जाता है with life, with age, with mistakes, with experiences. तो even though you know अगर मैं किसी project को मना करूँ या फिर अगर कुछ कर भी रही हूँ तो then she wouldn't ask me too much. She would just know कि
there is a reason why she's doing it. Yeah. And अभी I think मम्मी भरोसा करती हैं with my choices. And I think when your parent gives you that sort of freedom to choose what you want to do professionally, You will take care of that. yeah, you know, it उसका also gives फायदा you a नहीं। sense of responsibility कि okay, you know, she's trusting me with this. But I think I think हमारा हमेशा एक डिस्कशन होता है जब भी मैं किसी मीटिंग से नरेशन से घर पे आऊँ तो शी वुड आस्क मी काय झालं, बिकॉज शी वुड जस्ट नो, Yeah. मेरी शक्ल देख Every के वो mom. समझ जाती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है. एक तो कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है. एंड देन आई थिंक एज वी ग्रो अप वी ट्राई टू, हम छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं या झूठ बोलने की बहुत कोशिश करते हैं, बट मम्मी ऐसे होती है ऐसे पकड़ते हैं. या मम्मी होती है, एंड कभी कभी उनको पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हो, बट दे गिव यू दैट कि तू अभी बोल ले, 6 महीने बाद यू विल कम एंड टॉक टू मी अबाउट दिस. Oh. So, And yeah. that works. Yeah, but because I'll tell you something, you know, something that I want to also talk about on this platform, कि ऐसा नहीं है कि हमारे relations day one से बहुत हमेशा से सही रहें. हम वैसे ही हैं जैसे आप हो या you know you with your parent, and I want to normalize it. I don't want to, मुझे glorify नहीं करना है कि everything is great and everything is white or black. We also, हमारे भी झगड़े होते हैं, Of हमारे course. भी you know disagreements होते हैं, but at the end of the day it is about just coming back home to each other. And yeah, I think with age हमारा भी relationship बहुत evolve हुआ है. पहले differences थे, आज उतने differences नहीं हैं, and I feel Understanding है. at the end of the day your relationship with your parent has to be work in progress. Yes. एक दूसरे को समझो. Yes, because हम मम्मी and मैं we share a huge age gap. You know, she Of course. is 66, I am 25. So कभी-कभी क्योंकि उन्होंने जो दुनिया देखी है या उनके जो values हैं, sometimes they don't sit well with me and vice versa. मैं जो you know, क्योंकि जिस तरह से you know how things are moving और my ideologies, कभी-कभी वो you know disagree करती हैं, but I think it is always about finding a middle ground. And कभी-कभी she takes a step back, I take a step back. You know, and not necessarily course. कि हम you know कभी-कभी होती है silent treatments होती हैं, मैं भड़क जाती हूँ, मम्मी भड़क जाती है, but it's about literally taking care of yourself and taking care of your parent. बट माँ बेटी का झगड़ा ऐसा होता है ना, वो बहन बहन टाइप्स होता है. Yeah, कब yeah. झगड़ा हो भी गया लेकिन कुछ घंटों में ऐसे सॉल्व होता है ऐसे कि पता ही नहीं पिछले टाइम में नो, कुछ मैं तो घंटों पहले बहुत कुछ हुआ अनईजी भी हो था. जाती हूँ. हाँ. अगर मेरे मम्मी से झगड़ा हुआ है और अगर वो ठीक नहीं हुआ है, आई विल बी अनईजी द Of होल course, टाइम. yeah. मतलब You won't be मैं comfortable. कुछ या लाइक मैं सुबह उठ के अगर मुझे पता है कि एक दिन पहले झगड़ा हुआ है, देन आई वोंट बी एबल टू गेट अप ऑफ माय बेड. आई नो दैट शी इज अपसेट एंड आई आल्सो नो कि अब मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं, आई एम आई हैव कम आउट ऑफ हर ओनली ना, सो आई नो कि मैं भी उतनी स्टबर्न हूँ. सो देन समवन हैज टू, तो मम्मी का एक तरीका होगा, शी विल वेक अप इवन दो शी इज अनॉयड विद मी, शी विल मेक मी अ कप ऑफ चाय एंड दैट्स हर वे ऑफ Showing love. हाँ, ओके, हाँ. हो गया. And then my way of probably you know apologizing or my love language would be कि टीवी देखते देखते साथ में बैठ गई. हाँ. So you know I feel it's about finding those little moments Gestures. where you make peace. हाँ. And कि I think पता we're चल learning. जाता है. I think with all of us are learning and हमारा भी it's an equation in progress because yeah like I said age gap की वजह से differences उतने आ ही जाते हैं. And it's about yeah finding a middle Understanding. ground. Yeah. So yeah. sweet. लेकिन अभी लेकिन सबसे ज़्यादा झगड़े किस टॉपिक पे होते हैं? If I must ask कि यार पता है माँ बेटी के झगड़े ऐसे होते हैं कि बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाते हैं. ये क्या हो गया, ये यहाँ क्यों रख दिया, ये क्या एंड देन समटाइम्स इट कैन एस्केलेट एंड वो एक आध दिन चलता है, फिर देन वी गेट बैक टू नॉर्मल. बट समटाइम्स ना मैं मेरा किस्सा बताती हूँ आपको कि अब मैं अगर सोशल मीडिया पे मेरे को शी फॉलोज मी ओके, सो अभी इंस्टाग्राम पे की स्टोरी पे अगर या फिर कुछ भी रैंडम रील मैंने कोई भी डाल दी जो मुझे लगता है कि मेरे को काफी फनी या रिलेटेबल लगती है, 2 सेकंड में मेरी मम्मी मुझे बोलती क्या डाला है ये, डिलीट कर. ऐसा आपके केस में भी होता है क्या? नो, आई थिंक मेरे केस में पहले ऐसा होता था कि दोस्तों से मिलने क्यों जाना है, क्या हो गया, एंड आई एम लाइक अरे घूमना है मुझे. सो अगेन मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम. उनका शायद इंटेंशन ये होगा कि विल यू बी सेफ, विल यू बी फाइन, एंड आई थिंक वो भरोसा एक अंडरस्टैंडिंग बनने में टाइम लगता है. सो अभी हमारे कुछ ज़्यादा झगड़े होते नहीं, अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे होते हैं
कि मतलब सुबह मैंने तुझे बोला था कि चाय का कप अंदर रखना है तो क्यों नहीं रखा? And then I'm like, yeah, okay. And then probably I'm sitting in the living room and she's in the bedroom. और मम्मी का फोन ना हमेशा मम्मी के साथ तो होता नहीं है, मम्मी का फोन होगा इधर और मम्मी होगी उधर, तो आई गेट वेरी अनॉयड कि अरे यार, तो एक वो छोटा सा वो हो जाता है। और मम्मियों के फोन की जो ब्राइटनेस होती है, अरे, ओह गॉड, रात yeah, के yeah, टाइम पे इतनी ज्यादा, Yes. लाइक क्या She's है on Instagram, वो चलता रहता है, हाँ। टिडिंग टिडिंग। और ऐसा भी होता है ना, घर में आप दोनों एक साथ घर में हो, हाँ। लेकिन फिर भी रील्स एक दूसरे के सामने सामने बैठे हो, फिर भी रील्स सेंड करनी है, ये देख। वो आजकल वो चल रहा है बिकॉज मम्मी अभी अभी इंस्टाग्राम पे आई हैं, हाँ। तो मम्मी मुझे बोलती है हे बक काय झालं, हे बक इंस्टाग्राम, हाँ। I'm like अच्छा, ये जब मैं करूँ तो दिक्कत और आप कर रही है तो कुछ नहीं। बट नो, आई थिंक शी एंजॉयज हर टाइम ऑन सोशल मीडिया। एंड वही मैंने कहा कि डिफरेंसेस होते ही हैं, फिर यू नो, फिर चाहे वो फ्रेंड्स को लेकर हो, आपके डिसीजंस को लेकर हो, एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो इवॉल्विंग, आई एम ऑल्सो ग्रोइंग ऑफ अप। कोर्स। तो एक रिजिडिटी एक आती है कि नो, यू नो, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग टू डू व्हाट आई वांट टू डू, बट अगेन आई थिंक हैविंग अ कॉन्वर्सेशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई फील हमने जो अभी शुरुआत की है, जो शायद हम पहले नहीं करते थे, वो है बात करना, कि अगर कोई दिक्कत है तो उसके बारे में बात करो, क्योंकि इफ यू कीप इट विद इन ना, फिर उससे आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट वो अंदर दबा रहेगा, सिर्फ खराब होगा। एंड स्पेशली इन इंडियन हाउस होल्ड, I think we really need to understand our child, and the child needs to understand the parent. Of course. And find a middle Vice ground, versa, as you know. said. So conversation I think always helps. अभी I think हम थोड़ा और openly बात करते हैं, because या ना मम्मी, तो उससे बहुत डिफरेंस आया है। पर लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि माँ कभी कभी आपको अगर महिमा के बारे में कुछ जानना होगा तो आप यही बोलते होंगे कि मुझे मेरी दोस्त समझ के बोल, एंड ऑफ कोर्स माँ पहली दोस्त ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉइंट आ ही जाता है कि माँ, वो दोस्त का कैरेक्टर माँ में कब बदलता है आपको पता नहीं चलता। कन्वीनियंस बोलते हैं उसे। नो, आई मीन सी, मम्मी आई थिंक कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न। तो अगर मैं उनसे कुछ छुपा भी रही हूँ, तो जैसे मैंने कहा कि वो पहले कुछ नहीं बोलेंगी, फिर सिर्फ एक आवाज आएगी, महिमा, और महिमा चुप हो जाएगी फिर, बिकॉज आई थिंक बीइंग अ सिंगल पेरेंट, एक तो उनको दोनों रोल्स निभाने पड़े हमेशा से। ट्रू। सो शी हैज टू बी द सॉफ्टी, बट शी इज मोर ऑफ अ, जैसे मैंने कहा कि यू नो शी इज ऑलवेज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एज अ पेरेंट। तो मेरे दोस्त मम्मी से हमेशा डरे हुए रहते हैं कि तू सच में डिनर के लिए आ रही है, एंड आई एम लाइक हाँ मैं आ रही हूँ, ये क्या बात हुई, बिकॉज दे नो कि यू नो मम्मा हैज ऑलवेज हैड सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, वो रहे हैं, एंड आई थिंक नाउ विथ since a few years वो उसमें भी चेंज आया है। सो आई थिंक अभी हम बात करने लगे हैं, बट या आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे मैन, टच वुड। एग्जैक्टली, टच वुड। लेकिन आई आपका अभी, आप जैसे कि महिमा से पता चला मुझे कि आप अभी इंस्टाग्राम पे नई हो, तो आप क्या देखते हो इंस्टाग्राम पे? कुकिंग रील्स है ना? कुकिंग रील्स है, कॉमेडी रील्स है, डॉग रील्स। ओह हाँ, यू हैव अ डॉग है जो क्या क्यूट है, वो प्यारा सा। स्टार ऑफ द फैमिली, इज द हार्ट ऑफ द फैमिली। एंड पहले जब मुझे, मैं आपको बताना चाहूँगी, सो मुझे हमेशा से घर पे डॉग लाना था, हमेशा से। एंड बिकॉज मेरे और दादा के पैदा होने से पहले मम्मी के पास 2 डॉग्स थे, वो 2 पोमेरियंस, और उन दोनों की बहुत जल्दी डेथ हुई। सो शी नोज what it was to lose a pet, lose your own child. तो हमेशा से मम्मी ने कहा कि घर पे डॉग नहीं आएगा, घर पे नहीं आएगा, घर पे नहीं आएगा। एंड मैं 4-5 साल हो गए यार, अब मैंने भी गिव अप कर दिया कि अब मैं कितना झगड़ा करूँ। So there was this one day where I just decided to convince my भाभी and my दादा, और हम घर पे एक रिट्रीवर लेके आ ही गए। And guess what he did? मम्मी के सामने आके ही पीड। Oh no! हमने ऐसे किया कि यही तो नहीं खाना था तुम्हें, ये क्या कर दिया? But no, I think अभी परिंदा सबसे ज़्यादा मम्मी के साथ बॉन्ड करता है, and I think even her day is incomplete without having him around. मतलब खाना खाएंगी तो उसको साथ में लेके बैठेंगी, and then she will make sure कि वो भी साथ में खाना खाए। एंड अभी आते वक्त भी मम्मी ने उससे थोड़े पट्टी पड़ाएगी, हाँ मम्मी खाइला आणतो, हाँ तुला पता है कुछ लेके जाइए हम। बट आई थिंक उनका बॉन्ड, एंड व्हेन आई सी देम बोथ इन so much in love,
it's a परिंदा nice पहले feeling. ही दिन आपके सामने कंफर्टेबल हो गया था बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया. शायद इसलिए आपका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया है. लेकिन इंडस्ट्री में जाने से पहले महिमा आप आई ने आपको वो कौन से 3 रूल्स दिए हैं जो अभी तक आपने ब्रेक नहीं किए आपके करियर के लिए, I think या फिर लेट अस स्पीक. या मम्मी कुठल्या अशा 3 गोष्टी होत्या ज्या तू सांगितल्या होत्यास की नाही ये करना ही नहीं है या ये करना है आणि तुला असं वाटते की मी ते फॉलो केलं. नहीं, इसको मैंने वही बोला कि कितनी भी बड़ी हो जा तू, पर धरती पर ही पाँव रखना, उड़ना नहीं. तो अभी तक उसके धरती पे पाँव है. सो स्वीट. अजून बाकी के 2 और क्या? आई थिंक हमेशा से मम्मी ने मुझे ये बोला था कि जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट ट्रस्ट एवरीबडी अराउंड यू, ट्रस्ट योरसेल्फ. एंड सब पे भरोसा Most नहीं important करना, part. सब पे भरोसा नहीं करना, बिकॉज एक तो आप लड़की हो और यू डोंट हैव अ गॉड फादर, या सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी. यू हैव टू, आपको अपनी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है. सो दैट इज़ वन. सेकेंडली आई थिंक मम्मी ने मुझे हमेशा से सिखाया टू बी ग्राउंडेड, कि कितना भी आप बड़े हो जाओ भूलना मत कि आप कहाँ से आए. एग्जैक्टली. यू नो, सो दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ ऑलवेज बिन देयर. एंड तीसरी चीज़ आई थिंक मैंने मम्मी से ये सीखी है, इट्स मोर ऑफ अ लर्निंग देन अ रूल, दैट यू हैव टू गिव इट बैक व्हेन नेसेसरी. यस. क्योंकि मम्मी से ही मुझे वो स्ट्रेंथ मिलती है, मम्मी से ही मुझे वो एक पावर मिलती है, करेज मिलता है टू बी माई सेल्फ. सो या आई थिंक टू जस्ट गिव इट बैक एंड टू Yeah. बी योर सेल्फ. एग्जैक्टली. बिकॉज कितना भी कुछ हुआ, मम्मी यू नो शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी वेरी सिंपल हैं, और आई थिंक उनसे मैं ये इम्बाइब करने की कोशिश करती हूँ. सो आप नेवर लेट गो ऑफ योर सिंप्लिसिटी, एंड एट द सेम टाइम आप करेज रखो टू से थिंग्स हाउएवर दे आर. ट्रू. लाइक यू सेड कि नेवर गिव इट बैक, वो मैंने अपनी मॉम से आपसे सीखा है. लेकिन मेरी भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपनी मॉम का नाम ही फ़ोन में लेडी डॉन सेव किया. बिकॉज शी टोल्ड मी, मेरे को आई रिमेंबर वन इंसिडेंट कि व्हेन शी वाज स्मॉल लाइक इन 8 to 9 स्टैंडर्ड, yeah. तो उसकी मॉम ने ऐसा कुछ लाइक शी गिव इट बैक लाइक दैट. उन्होंने ऐसा सुनाया ना एक yeah. किसी को कि शी सेड कि यार ये तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है यार, मेरी मम्मी ऐसा बोल रही है. लाइक ऐसा कोई इंसिडेंट था व्हेन योर मॉम गिव इट बैक इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू वर लाइक क्या बात है. She gives it back to everybody every day. I mean, no, like I think मम्मी हमेशा से ही लेडी डॉन रही हैं घर की, इसीलिए हम प्रोटेक्टेड रहे, like you know, on a very serious note, because the fact that मम्मी, मैं और दादा अभी सेफ हैं ऐसी सोसाइटी में where you know it's not a very happy go lucky world. It's because of her strength. True. You know, उन्होंने वैसा ऑरा क्रिएट किया है अपने आसपास कि you don't get to mess with me or my children. And हमेशा से I think मम्मी has been popular for her aura. Yeah. सब बहुत डरे डरे से रहे हैं मम्मी के सामने, because she walks in with that फोड़ दूंगी मैं बता रही हूँ, but in a very like she will not do the talking, her aura will do the talking. Oh yes. So I think उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, because anyway people won't mess with her. होना भी चाहिए. Yeah, होना you know, भी anyway, चाहिए. so I think she's always been like that. मैं कह रही हूँ ना आपको, अभी भी my friends who know me for 10 years, they still get scared around her. Yeah. Because she has that aura that you know, and I think she's always had that. है ना मम्मी? कहाँ है बड़ा सा तुझा aura? रखना पड़ता है. रखना पड़ता है. Yeah, I think it's more of a Maharashtrian thing. I think it's more of a Maharashtrian thing. Yeah. और ऐसा बोलते हैं ना कि हमारी तो दोस्ती जो जिस हमारे कितने भी दोस्त हों, लेकिन हमारी माँ को ही पता है कि हु इज द बेस्ट फ्रेंड और हु इज द फ्रेंड हु इज जेन्युइनली अ फ्रेंड विद यू. Yeah, man. और मॉम को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये नहीं है तेरी दोस्त. Yeah. I mean, और वो turned out to be after like month or years, Yeah. you get that. Oh They my just God, know, man. it's the same I thing. think उनको पता ही होता है. Like for instance, the people who are not there in my life anymore and the people who were there, शायद मम्मी ने उनके आते ही मुझे बोल दिया था कि this is a big no or this is a big yes or whatever it is. But you as a teenager तो हमें अपनी जिद पूरी करनी है ना. हमें ज़्यादा पता है. क्योंकि as a teenager अरे मम्मी आप अभी तो मिले हो. आपको ऐसा लगता है कि आपका पेरेंट आपको कंट्रोल कर रहा है, बट यू डोंट रियली गेट टू सी
where your parent is coming from, but you know, I feel that is also important Yes. for you to fall flat on your face and then you go back to trusting your parent कि नहीं यार ये सही कह रहे थे. सही कह रहे So I think वो बहुत ज़रूरी है where you make your own mistakes, where you also आप खुद के journey से खुद सीखो. And no, but I fully agree. I think parents को हमेशा से पता होता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं कौन आपके लिए अच्छे हैं, कौन आपके लिए बुरे हैं. And बट माँ आपको कैसे पता चलता है ये सब? अभी इतने सालों में बाल पक गए तो आ ही जाता है ना. ऑफ कोर्स ऐसा ये मम्मी का पेट ये वन लाइनर ही है. कसं कळते तुला मम्मी की नजर से मालूम हो जाता है ये कितने पानी में है, ये कितना पानी में है. See, I told you. Few words. एग्जैक्टली दैट वर्क्स बट Yeah, that works and how. और ये डायलॉग तो बहुत कॉमन होता होगा कि जब तेरी बेटी होगी ना तेरे को मालूम पड़ेगा. हाँ, नहीं सबसे ज़्यादा कॉमन आई थिंक मम्मी का डायलॉग ये है की काय अशीच माझी केस हे नाही झाली आहेत, पांढरी नाही झाली आहेत, उन्हात नाही झाली आहेत. अँड देन यू हॅव टू जस्ट बी लाईक या ओके. सो अजून काय तुझे वन लाइनर मम्मी काय काय बोलतेस तू? और कौन से है? बहुत सारे आई थिंक बहुत सारे मम्मी का वैसे वन लाइनर हाँ, चलते रहते हैं. मम्मी मुझे वो इतना moment रोस्ट में करती चलता है, हैं. हाँ. मम्मी मुझे इतना रोस्ट करती हैं, इतना मेरा मजाक उड़ाती हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं हवा में उड़ूं. हाँ. क्योंकि मम्मी ने मुझे हमेशा से ग्राउंडेड रखा है कि ठीक है कोई बात नहीं, चला कमल लगा. सो स्वीट. लेकिन क्या आपको कहीं शादी के ये आए हैं आपको रिश्ते? आई एम ओनली 25. लेट But मी कोई- बिल्ड माय करियर. बट लेकिन ये फैमिली फंक्शन में बहुत कॉमन होता नहीं है यार, कि नहीं, करा नहीं. दो यार. नहीं नहीं, अभी तक आई थिंक अभी तक तो कोई नहीं पूछा. नहीं अच्छा. नहीं अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है. नहीं यार आई एम वेरी नहीं. हैप्पी वेयरएवर आई एम. एंड बट लेकिन इन फ्यूचर हमारे कॉन्वर्सेशंस भी नहीं हुए हैं यार शादी, मतलब मम्मी ने मुझे अभी लिसन यू आर मेकिंग मी फील लाइक नहीं, उसकी लाइफ पे अगर होगा कुछ तो बता देगी. पर इन फ्यूचर आपको आपके दामाद में वो 3 गुण कौन से लगते हैं कि होने चाहिए? अभी नहीं, इन फ्यूचर के लिए. अभी फ्यूचर उसका कैसे मालूम होगा और कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, कौन से ऑफिस में जाता है, सब देखने के बाद मालूम होगा ना. अभी सामने तो बोलेगा अरे ये तो इतना इतना कमाता है, पर पीछे से क्या है मालूम नहीं ना. तो सब पण देखना असे पडतं ना. असे कुठले गुण पाहिजे तुला माझ्या पार्टनर मध्ये? बस लाईफ पार्टनर चांगला पाहिजे, त्याला निर्व्यसनी पाहिजे, भांडणारा नको, काळा गोरा आम्हाला काही प्रश्न नाही, काला होता है वो दिल वाला होता है. Okay. We will talk about this later. अच्छा ठीक You है. have embarrassed me. हाँ. But Mahima, what do you like suggest? Actor, politician, or My businessman? partner? Yeah. What do you Listen, see? I wish मैं उस तरह की इंसान होती जो मैं डिसाइड करके you don't decide and fall in love. You just fall in love. True. And sometimes it works, sometimes it Exactly. doesn't work, sometimes you fall flat on your face, sometimes you make a home. So I don't think आप ऐसी चीजें decide किया करते नहीं हो हो यार. जाता है. हाँ, exactly. I mean, there are many factors that come in, but I think what I consider is a great friendship. That Yes. is something that सबसे पहले. is a great start. So actor, politician, you don't plan such things. Exactly. Like unplanned ही बहुत work करते हैं. Yeah, Whatever. man. I mean, I don't know. I think Yeah. Let's see. But एक wrap up करने से पहले एक segment कर लेते so. हैं. Okay. Who knows who better? Okay. ठीक है. तो मैं आपको एक दूसरे के बारे में सवाल पूछूंगी, आपको एक दूसरे का जवाब देना है. I'm so not prepared for this. Okay. Well. महिमा, मम्मा का फेवरेट, आई का फेवरेट टीवी शो या टीवी सीरियल बताओ. देखो, अगर मैंने ये बोल दिया ना तो मुझे मम्मी के साथ घर जाना है. सावधान इंडिया. Really? Yes. Oh my And God. Big Boss मराठी. Oh. I'm telling you, मैंने मम्मी को सारे सब्सक्रिप्शंस दे के रखे हैं. ये वो ला नहीं, घर पे आती मम्मी क्या देख रही है? CID और सावधान इंडिया. And I'm like, ये चीजें मत देखो. It's not good for you. Yeah, but आप बिग बॉस में आए थे एज अ गेस्ट ना? बिग बॉस में आई थी मैं, वो तो ठीक है, बट सावधान इंडिया मतलब या हाँ या Okay.
आई महिमा की बेस्ट फ्रेंड कौन है? आयुषी। ओके। मम्मा जब गुस्से में होते हैं तो सबसे ज्यादा क्या शब्द यूज करते हैं? Something that I can't say on camera. Yeah, sorry. गुस्से में होती है तो मम्मी क्या यूज़ करती है? कुछ मम्मी की एक चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद है और थोड़ी सी अभी I've become used to it and everybody will like relate with me. Silent treatment. तो मम्मी कुछ बोलती नहीं है, उनका साइलेंस ही बहुत कुछ बोल देता है. So I think और वो अगर अभी आज जाके मम्मी मेरे से तो क्या बोला थे, एक इंटरव्यू था. Anyway, so silent treatment. Okay. Yeah. आई महिमा का फेवरेट एक्टर कौन है? सलमान खान। Yes. I mean, I have a soft corner for अंतिम him. के टाइम पे आप मिले थे? Like Of course. हाउ वाज एक्सपीरियंस? कैसा रहा था? बहुत अच्छे थे, बहुत Seriously? अच्छे हैं। क्या बात हुई उनसे? मम्मी जेव्हा ट्रेलर लॉन्च होता तेव्हाचं एक्सपिरियन्स सांग ना जरा. त्यांनी तुला स्टेजवरून असं विचारलं होतं. ट्रेलर लॉन्च होता तेव्हा मला तिकडून काय आई कशी आहे? ही घरी पण अशीच बडबड करते ना? मी म्हटलं हो. Oh my God. Yeah. Like he knows you कि कैसे Yeah, रहेंगे I घर feel पे. उन्होंने ना so I had a meeting with him and मम्मी also मिली थी उनसे. He didn't have to do it. उनको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, but उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया. एक लास्टली आप आई एक माँ के पीओवी से, माँ के पर्सपेक्टिव से आप अपने यूथ को, आजकल की जनरेशन को एक मैसेज दे दो जो आपको लगता है कि पहुंचना चाहिए आजकल के जनरेशन को, जो उनकी मम्मा को उनको ख्याल रखना चाहिए, या एक मैसेज जो आपको लगता है. नहीं, और स्टार्ट करो माँ कहती है से. माँ कहती है, माँ बाप ने आपको जन्म दिया है तो उनकी रिस्पेक्ट करो. जो कहते हैं अच्छे के लिए कहते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं. लेकिन प्लीज़, मम्मी पापा है तो भगवान है. सो स्वीट, सो स्वीट. थैंक यू सो मच. Thank you, और thank you. बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके. मैं Thank आपको you. पहली बार मिल रही हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ अभी. बट थैंक यू सो मच, बहुत you. अच्छा लगा आपसे Thank you. मिलके. एंड आपका आशीर्वाद महिमा पे ऐसे ही Yeah. बरसते रहे और आप मे यू ग्लो, मे यू शाइन. Thank you. Thank you so so much. much. This Thank was really nice. Yeah. And it was really fun. Thank अच्छा you. लगा. थैंक यू. Yeah. फिर मिलते हैं जल्दी ही अगली माँ बेटी और माँ बेटे की जोड़ी के साथ, एंड एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ. साइनिंग ऑफ रिया शर्मा एंड सी यू सून ऑन माँ कहती है. हाय, मेरा नाम है महिमा मकवाना एंड ये है मेरी मम्मी और आप हमें देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पर. हाय, मैं हूँ महिमा मकवाना और ये है मेरी मम्मी और हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे.